रेत का सहरा, जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रात को सर्द हवाएं जिस्म को काटती हैं। ना कोई दरख्त, ना कोई साया, ना कोई रहनुमा, बस सुनहरी रेत के तूफान और लामितना ही रास्ते। इसी सहरा में एक नौजवान मुसाफिर यज़दान चलता हुआ नजर आता है। इसके कदम बोझल हैं, होंठ प्यास से खुश्क हैं, मगर आंखों में एक शौला है। जस्तजू का शौला। यज़दान के कंधे पर एक पुराना थैला है जिसमें सिर्फ चंद खजूरें और एक फटा हुआ कपड़ा है। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी है जो उसके कदमों को सहारा देती है, मगर उसके दिल में जो सवाल जल रहा है वो उसे सुकून नहीं लेने देता। मैं कौन हूँ? मेरा असल मकाम कहाँ है? क्या जिंदगी सिर्फ चलते रहने का नाम है या कोई हकीकत भी है? यज़दान का दिल बचपन से ही सवालात से भरा हुआ था। जब दूसरे बच्चे खेलते वो आसमान को देखता और सोचता कि सितारे इतने दूर होकर भी क्यों चमकते हैं। जब काफले वाले कहकहे लगाते वो खामोशी से रेत पर उंगली से दायरे बनाता और सोचता, क्या ये दायरे मेरी जिंदगी के दायरे जैसे नहीं, जो बार बार शुरू होकर ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया ने उसे सिर्फ चलना सिखाया था, लेकिन किसी ने ये ना बताया कि चलना किस सिमत में है। एक दोपहर जब सूरज ऐन सर पर था, यज़दान ने देखा कि दूर कहीं पानी चमक रहा है। प्यास की शिद्दत से उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो अपनी छड़ी फेंक कर भागा। इसके कदम रेत पर तेज हुए, दिल धड़कने लगा, मगर जब करीब पहुंचा तो पानी गायब हो गया। वो सिर्फ एक सराब था, रेत की झलक जिसने पानी का धोखा दिया था। यज़दान जमीन पर गिर गया। इसके आंसू रेत में जज्ब होने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और पुकारा, या अल्लाह, ये जिंदगी भी कहीं सराब तो नहीं? हम दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, मगर आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। क्या हकीकत भी एक फरेब है? जब वो मायूसी के आलम में लेटा हुआ था तो करीब से एक चरवाहा गुजरा। उसके साथ बकरियों का रेवड़ था। चरवाहे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हालांकि उसके पास दुनियावी आसाइश कुछ न थी। उसने यज़दान को देखा और कहा, भाई तुम बहुत थके हुए लगते हो, आओ ये दूध पी लो। यज़दान ने दूध का प्याला लिया और एक घूंट में पी गया। उसके जिस्म में ताजगी आ गई। उसने शुक्रगुजारी से कहा, भाई तुम इतनी वीरान जगह पर कैसे रह लेते हो? तुम्हें तन्हाई नहीं खाती? चरवाहा हंसा और बोला, तन्हाई इंसान को नहीं खाती, ख्वाहिशें खा जाती हैं। मैं जितना कम चाहता हूँ इतना ज्यादा सुकून में हूँ। ये जुमला यज़दान के दिल पर बिजली की तरह गिरा। वो सोचने लगा, शायद मेरी बेकरारी की जड़ यही है, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। कुछ दिन बाद यज़दान की मुलाकात एक बुजुर्ग सूफी से हुई। वो एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, जुबान पर अल्लाह का जिक्र और चेहरे पर अजब नूर। यज़दान ने अदब से सलाम किया और कहा, शेख, मेरा दिल बेकरार है, मैं सुकून चाहता हूँ, मुझे बताएं हकीकत कहाँ है? बुजुर्ग ने आंखें खोली, यज़दान को देखा और नरमी से बोले, बेटे, हकीकत बाहर नहीं, अंदर है। जैसे पानी कुएं के अंदर होता है, तुम्हें भी अपने दिल का कुआं खोदना होगा। यज़दान ने इल्तिजा की, शेख, दिल का कुआं कैसे खोदा जाता है? बुजुर्ग मुस्कराए और फरमाया, जिक्र से, सब्र से, खामोशी से और खिदमत से। जब तुम अपनी ख्वाहिशों के पत्थर हटाओगे तब तुम्हारे दिल से नूर का चश्मा फूटेगा। यज़दान ने इस नसीहत को दिल में बिठा लिया। अब उसका सफ़र सिर्फ बाहर का ना रहा, बल्कि अंदर की तरफ भी हो गया। वो रातों को अल्लाह का जिक्र करता, दिन में रोज़ा रखता, जो भी ज़रूरतमंद मिलता उसकी मदद करता। अगर किसी को पानी की ज़रूरत होती तो वो अपना हिस्सा दे देता, अगर कोई गमज़दा होता तो उसे दिलासा देता। आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि उसके दिल की सख्ती पिघलने लगी है। वो परिंदों के नगमे सुनकर मुस्कुरा देता, बारिश की बूंदों को देखकर आंसू बहाता और हर मंजर में अल्लाह की रहमत को देखने लगा। एक रात यज़दान जंगल के बीच बैठा हुआ था। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का जिक्र शुरू किया। दिल की धड़कन तेज होने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके दिल के अंदर एक रोशनी फूट रही है। उस रोशनी ने एक दरवाज़ा बनाया। जब उसने उस दरवाजे को खोला तो सामने एक दरिया बह रहा था, मगर ये कोई आम दरिया न था, इसका पानी नूर से बना था। उस दरिया में आसमान के सितारे डूबकर जगमगा रहे थे। हर मौज में अल्लाह का नाम सुनाई दे रहा था। एक आवाज़ आई, ये तुम्हारे दिल का दरिया है, तुमने ख्वाहिशों की रेत हटाई, अब हकीकत का पानी जाहिर हुआ है। यज़दान के आंसू निकल आए। उसने सजदा किया और कहा, ए रब, मैंने तुझे पा लिया, सुकून तेरे जिक्र में है। यज़दान वापस अपने गांव लौटा, मगर अब वो वही पुराना यज़दान ना था। उसके चेहरे पर सुकून और नूर था,
लोग हैरान थे कि यह बदला हुआ इंसान कौन है। वो बच्चों को पढ़ाता, बीमारों का इलाज करता, मुसाफिरों को पनाह देता। लोग जब उससे सुकून का राज पूछते तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मैंने अपने दिल का दरिया तलाश कर लिया है। जो अपने अंदर अल्लाह को पाले वही असल मुसाफिर है। सबक नाजरीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सुकून न दौलत में है, न शोहरत में, न ताकत में। सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब इंसान अपने दिल के कुएं को खोदे, ख्वाहिशों की रेत हटाए और अल्लाह के जिक्र से अपने अंदर का दरिया तलाश करे।